अमृतपाल सिंह एक ऐसा शख्स जिसने लॉ की धज्जियां उड़ा दी, एक ऐसा शख्स जिसने अपने आपसी मामले को सिखों से जोड़ा, एक धर्म से जोड़ा। आज भारत में हर लोग इस नाम को जान रहे, इसे लोग और मीडिया भिंडारावाला जैसा बोल रही। पर क्या सच में जरनैल सिंह भिंडारावाला की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी थी? क्या उन्होंने भी ऐसी ही विचारधारा का समर्थन किया था? तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिससे ये क्लियर हो जाएगा आपको कि नहीं, ये भिंडारावाला नहीं है, ये कोई और है जो सिर्फ भिंडारावाला जैसा वेशभूषा करके उनकी नकल करना चाहता हो। अमृतपाल की तलाश में पीलीभीत come here to see Amritpal Singh daily, and Amritpal Singh holds a kind of a पंजाब के खालिस्तानी मूवमेंट को फिर से जिंदा करने वाला वारिस पंजाब दे का मुखिया अमृतपाल सिंह ने अमृतसर में एक खौफनाक घटना को अंजाम दिया है और इसी मूवमेंट के बाद मीडिया हाउसेज इसे भिंडारावाला से कनेक्ट करने लग गई। पर सिख धर्म के विश्लेषक का कहना है कि ये अमृतपाल कोई भी काम अपने धर्म के लिए नहीं कर रहा, बल्कि सारी चीजें वो खुद के लिए कर रहा। सिख धर्म के विश्लेषक बताते हैं कि एक अमृतधारी सिख होने की सबसे प्रामाणिक पहचान है लंबे बाल और लंबी दाढ़ी, और साथ ही 5 ककार हर वक्त होना अनिवार्य है। लोग बताते हैं कि इन सारी बातों का भिंडारावाला को काफी अच्छा ज्ञान था, और वही दूसरी ओर अमृतपाल जब दुबई में थे तो वो छोटे बाल रखते थे। लोग इस बात का भी कंफर्मेशन करते हैं कि अमृतपाल एक अभ्यासी सिख नहीं है और उसे अपने धर्म के बारे में कुछ खास पता भी नहीं है। भिंडारावाला की कहानी अगर आप जानोगे तो आपको पता लगेगा कि वो बचपन से ही अपने धर्म का प्रचार करने में लगे हुए थे। वही दूसरी ओर जब हम अमृतपाल सिंह की कहानी को देखते हैं तो यहाँ पे वो धर्म की रक्षा नहीं बल्कि अपने सपोर्टर लवप्रीत सिंह को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए इतने सारे हिंसक घटना को अंजाम दिया। लवप्रीत सिंह अगर कोई अच्छा इंसान होता तो समझ आता, लेकिन पंजाब पुलिस ने उसे किडनैपिंग केस के मामले में गिरफ्तार किया था। अगर आप सही हो तो आप कोर्ट से बेल लेकर भी वापस आ सकते हो, पर नहीं, इन्होंने खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर समझ लिया और हमला कर दिया पुलिस पे ही। ये करने से पहले इनको दीप सिद्धू की कहानी याद कर लेनी चाहिए थी। आपकी जानकारी के लिए आपको एक बात और बता दूं कि जिस संगठन का मुखिया अभी अमृतपाल सिंह है, उसकी स्थापना दीप सिद्धू ने ही की थी। अमृतपाल खुद को इतना ताकतवर समझता है कि वो हमारे होम मिनिस्टर को भी खुलेआम धमकी देता है। वो कहता है कि जो हाल हमने इंदिरा गांधी का किया था वही हाल हम अमित शाह का भी करेंगे। सोचिए और बताइए कि क्या कहीं से इस बात का रिलेशन धर्म से है? अब थोड़ा क्विकली मैं आपको भिंडारावाला की स्टोरी बता देता हूँ, ताकि कोई अगर बराबरी करना चाहे इनकी तो आप उनको क्लियर कर देना। और यहाँ पे मैं एक और बात क्लियर करना चाहूंगा कि मैं कहीं से भिंडारावाला की सोच को सही नहीं बता रहा। मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है कि भिंडारावाला ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की। मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है कि उनके वजह से 3000 से ऊपर निर्दोष सिख मारे गए थे। पर मुझे आपको बस ये बताना है कि अमृतपाल खुद को सिख का नेता बनाना चाहता है और बाकी सिख धर्म से और इसकी रक्षा से इसका कोई मतलब नहीं है। 1947 में जन्म लेने वाले भिंडारावाला ने अपनी पहचान एक टकसालिया सिख के रूप में ही बनाई थी। सिख में हम टकसालिया उसे कहते हैं जो अपने धर्म का प्रचार करे, जो अपने धर्म के बारे में लोगों को बताए। टकसालिया सिखों की अपनी एक अलग ही विचारधारा होती है। 1906 में यही एक टकसाल मोगा जिले के भिंडार में लाई गई और तभी से वहाँ के लोगों को भिंडारावाला कहने लगे। एक जाट परिवार में पैदा हुआ जरनैल सिंह अपने 8 भाइयों बहनों में सबसे छोटा था। भिंडारावाला के पिता जोगिंदर सिंह मूल रूप से एक किसान थे और उन्हें भी अपने धर्म का प्रचार करना खूब पसंद था, और यही देखते हुए उन्होंने जरनैल सिंह को सिर्फ 7 साल की उम्र में ही दमदमी टकसाल को अर्पित कर दिया और वहीं से उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ना शुरू किया और उसमें लिखी गई कई अहम बातों को कंठस्थ याद कर लिया। भिंडारावाला को एक व्यापक ज्ञान हासिल हो चुकी थी अपने धर्म के बारे में। बड़े होते ही ये अपने अगल बगल के गांव में जाना चालू करते हैं और अपने धर्म के बारे में लोगों को ज्ञान देना शुरू करते हैं और लोगों का विश्वास धीरे धीरे इन्होंने जीत लिया। लोग इन्हें अपने धर्म गुरु मानने लग गए। 1971
1961 में टकसाल के प्रमुख की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और जरनैल सिंह को इस संगठन का मुखिया बना दिया जाता है। इसके बाद भिंडारावाला ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ सही किया अपने धर्म के लिए, तो बहुत गलतियां भी की देश के लिए। एक मायने में मानिए तो खालिस्तान की मांग को स्टार्ट इन्होंने ही किया था। जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चल रहा था और जरनैल सिंह इसे लीड कर रहे थे। उसी ऑपरेशन की रिपोर्टिंग कर रहे थे फेमस जर्नलिस्ट सतीश जैकब और मार्क टुली, जो कि बीबीसी के जाने माने जर्नलिस्ट हैं। वो जरनैल सिंह के बारे में बताते हैं कि वो एक ताकतवर नौजवान था जो अपने तलवार के एक झटके से पेड़ को भी गिरा सकता था। उन्होंने बताया कि उसे अपने ग्रंथ के बारे में इतना पता था कि वो दिन में 100 बार अलग अलग चैप्टर पे प्रवचन दे सकता था। उसका दिमाग उसके शरीर के जैसा काफी शक्तिशाली था। फेमस राइटर खुशवंत सिंह अपने किताब ए स्टोरी ऑफ द सिक्स में लिखते हैं कि भिंडारावाला ने ऐसे बहुत सारी महिलाओं और बच्चों की मदद की जिनके हस्बैंड उन्हें प्रताड़ित करते थे। अगर आप इन सभी बातों से अमृतपाल के कैरेक्टर को मैच करोगे तो आपको ऐसी एक भी बात देखने को नहीं मिलेगी जिसमें कि ये देखने को मिले कि वो अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि हमारे सिख इतने कमजोर हैं कि उन्हें अमृतपाल जैसे क्रिमिनल्स का सहारा लेना पड़े। अमृतपाल सिर्फ खुद की पब्लिसिटी कर रहे हैं यहाँ पे। भिंडारावाला को तो लोग कट्टरपंथी भी कहते थे, पर इन्हें तो इनके लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे, और वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सब इनके प्लान को जान चुके हैं। और जो भीड़ उस दिन आपको देखने को मिली वो सपोर्टर की नहीं बल्कि गूंस की थी। हिंसा किसी भी प्रमाण या सॉल्यूशन पे लेके आपको नहीं आ सकता। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो और जो पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर किया वो आपको समझ में भी आ गया हो। आप अपने विचारधारा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।